लेकिन जो इज्जत किसान में है, जो पैसा किसानी में है, वो किसी विभाग में नहीं है। आप एक बार अपने मन से किसानी करके देखिए, तब देखिए आमदनी क्या है और मज़ा क्या है उसमें। शुकत के वैज्ञानिक आए हुए हैं, तो प्लांट प्रोटेक्शन पौधे संरक्षण के बारे में बताएंगे। धान में के खेती में कीट व्याधि का प्रकोप बोने से लेके और कटनी तक में कौन कौन बीमारियां लगती हैं, कौन कौन कीट के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके बारे में विशेष से बताएंगे। किसानों को समय समय पर उसका बीज मिलता है? जी जी बिल्कुल समय पे मिलता है। अभी बीज हमारे यहाँ लगभग 1 महीना से बट रहा है। विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में उन्हें सटीक जानकारी दिया जा रहा है, ताकि आपका खेती और कैसे बेहतर हो सके और उत्पादन अधिक से अधिक कैसे आप ले सकें। कि आप लोग समय पर बीज ले जाएं और अपने खेतों में उसको बोएं और अच्छी पैदावार लें। आप लोगों के लिए हर हमेशा हम लोग तैयार हैं। सभी लोग और किसान भगवान और अन्नदाता जो मालिक है, वो लोग आज यहाँ पे पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज। मैं हूं रितेश और अभी हम अंदर अठारी प्रखंड मुख्यालय पर और यहाँ पर जो है किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है। खरीफ कार्यक्रम के तहत किसान पाठशाला का जो आयोजन किया गया है, इसमें दूर दूर से जो है किसान इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक आए हुए हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर हमारे साथ किसान से संबंधित जो है इसके जो पदाधिकारी हैं वो हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। किसान को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पर, और देख रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रशिक्षण, क्या मैसेज देना चाहेंगे किसान को? ये पूर्व में सरकार का कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष ये खरीफ और रबी के अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया जाता है और जो फसल है उसके बारे में केवीके के जो वैज्ञानिक है इस पर आते हैं और वो बतलाते हैं। जैसे भी खरीफ का चल रहा है, खरीफ कार्यशाला का दिवस था, रविवार दिन है, और सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित था कि रविवार को 18 में ये कार्यशाला का आयोजन किया जाना था। उसी क्रम में शुकत के वैज्ञानिक आए हुए हैं, तो प्लांट प्रोटेक्शन पौधे संरक्षण के बारे में बताएंगे। धान में के खेती में कीट व्याधि का प्रकोप बोने से लेके और कटनी तक में कौन कौन बीमारियां लगती हैं, कौन कौन कीट के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके बारे में विशेष से बताएंगे। हमारे किसान भाई हैं बैठे हुए प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनको प्रशिक्षण के बाद इनका अल्फार की व्यवस्था की गई है। ये अल्फार लेंगे और तत्पश्चात समाप्ति के उपरांत धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा। सम्मान माननीय सदस्य लोग, स्थानीय प्राधिकार के जनप्रतिनिधि लोग भी बैठे हुए हैं। पैक्स के भी कुछ आए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। मेरे विभाग के कर्मी लोग आए हुए हैं, वो भी लाभ ले रहे हैं। अच्छा, किसानों के बीच में आज बीज भी वितरण किया जाएगा? बीज का वितरण पूर्व से किया जा रहा है, हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। और जिनको OTP आया हुआ है उसका अलग वहाँ केवी के ई किसान भवन में VRVN के कर्मी बैठे हुए हैं। वो जो भी OTP लेके जाते हैं उनको 10 वर्षों से कम वाली प्रभेद है, जिसपे छूट आधे कीमत पे छूट बढ़ के दिया जा रहा है। एक किसान को जिनका खेत 2 हेक्टेयर तक है, उनको हमने 60 kg बीज तक उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। मिनिमम 12 kg का पैकेट है, 12 kg से कम किसी को हम नहीं दे पाते हैं। 1 एकड़ से लेके और 5 एकड़ तक का बीज का प्रबंध किया गया है। आपके प्रखंड क्षेत्र के जो किसान हैं, पहले जो खेती होता था लोग खेती की ओर से मुंह मोड़ रहे थे। आजकल क्या होता है, बाहर से भी लोग आकर के खेती करने लगे हैं। ऐसे में आपके प्रखंड क्षेत्र के जो प्रगतिशील किसान है उसका क्या मतलब परफॉर्मेंस कैसा है? अभी हमने बताया है, ये पैडी बेल्ट है। ये जो खेती का जोन आता है जिसमें मिट्टी का जो टेक्सचर है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त है। पहले परंपरागत प्रभेद का उपयोग करते थे। अभी हम जो प्रभेद पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष जो बंगलिया ये लोग नाम से बोलते हैं, लोकल नाम, उसको अप्रूव किया गया स्वर्णा सब 1 में। अगर पानी भी लग गया खेत में, 10 दिन पानी भी रह गया, पेड़ रह गया, उसमें अगर ठूठ भी बचा हुआ है, गला भी नहीं, ठूठ रहने के बाद भी वो रिकवर कर जाता है। पिछले साल हमने देखा
मुरकुया उधर बाहुबड़ी से जो पानी आ रहा था, तो 10 दिन 12 दिन पानी गया। उसके बाद जो रह गया, लगा कि गल गया धान, उसका वेट किया गया, उसका फिर उसमें कल्ले बने, ट्रेनिंग दिया और उपजा लगभग क्विंटल बढ़ गया। जिसने कुछ नहीं दिया उसका भी 60 किलो 70 किलो कट्टे पड़ गया। अपना नाम और परिचय। मेरा प्रखंड कृषि पदाधिकारी काम के रूप में मैं हूँ। नाम मेरा आलोक कुमार है, सब जानते हैं। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं बीटीएम हूँ अंधराठाड़ी का। और बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष के खरीफ महाअभियान आयोजित की जाती है। पहले राज्य स्तर में होता है, उसके बाद जिला स्तर में, और उसके उपरांत प्रत्येक प्रखंड में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में अंधराठाड़ी प्रखंड में खरीफ महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान के संबंधित जितनी योजनाएं हैं उसकी जानकारी और उसकी ट्रेनिंग किसानों को दिया जाता है और बिहार सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी बताया जाता है। ये ट्रेनिंग कब कब होती है? साल में एक बार होती है या कब होती है? ये ट्रेनिंग साल में 2 बार होती है। खरीफ मौसम में जो अभी चल रहा है, उसके बाद रबी मौसम में। जो किसानों को समय समय पर उसका बीज मिलता है? जी बिल्कुल समय पे मिलता है। अभी बीज हमारे यहाँ लगभग 1 महीना से बट रहा है और अभी भी बीज वितरण चालू है। प्रखंड में प्रगतिशील किसान की संख्या कितनी होगी? प्रखंड में प्रगतिशील किसानों की संख्या 5000 से ऊपर होगी। महिला किसान भी है उसमें? जी इसमें से 60% महिला किसान ही है। किसानों का जो है यहाँ पर जो पैदावार, यहाँ के जो किसान है उसका कैसा रहा है? मतलब पहले जो पैदावार होती थी उससे कितना बेहतर सुधार हुआ है? पहले जो पारंपरिक खेती होती थी उसमें उत्पादन कम आता था। उसके बाद अभी जो वैज्ञानिक पद्धति से खेती किया जाता है उसमें प्रति कट्ठा अभी भी गेहूं का उत्पादन हुआ है। और उसके पिछले वर्ष धान में भी प्रति कट्ठा 90 किलो धान उत्पादन हुआ है। यहाँ पर किसानों को बीज भी दिया जाएगा? जी बिल्कुल, किसानों को बीज दिया जाएगा। किसान को बस अपना किसान रजिस्ट्रेशन लेके आना पड़ेगा और उसको ऑनलाइन किया जाएगा। उसके मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद उसको बीज दिया जाएगा। आप अपना नाम और परिचय? मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अंधराठाड़ी हूँ और बाहुबड़ी भी। थैंक यू, धन्यवाद। अब यहाँ पर जो है हमारे पास बातचीत करने के लिए ये जो है हमारे अंधराठाड़ी प्रखंड के ALTS हैं और ALT से चूँकि बहुत जागरूक हैं, लगातार किसानों के बीच में बने रहते हैं। किसान सलाहकारों के साथ मिल करके ये लगातार किसानों को जो है नए नए प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें बीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रशिक्षण के बारे में? आज का जो प्रशिक्षण है बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रखंड के विभिन्न दलों के नेता एवं इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे कृषि विभाग के तमाम कर्मी, सभी लोग और किसान भगवान और अन्नदाता जो मालिक है वो लोग आज यहाँ पे पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। और हमारे वैज्ञानिकगण जो भी आप देख रहे हैं आपके सामने में, वो डिजीज के बारे में कि कैसा धान लगाया जाए, कौन सा बीमारी में कौन सा दवा छिड़काया जाए, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आज का जो यह प्रोग्राम है बहुत ही सफल हुआ है। कम से कम 500 साढ़े 500 किसान यहाँ पर आए हुए थे। उनके लिए हमारे आत्मा विभाग की तरफ से जलपान का व्यवस्था था और किसान लोग भी फीडबैक अच्छा दिए हैं। और हम लोग अपना कर्तव्य करते आ रहे हैं पूरे प्रखंड में, हर जगह प्रचार प्रसार डिजिटल के माध्यम से, जैसे कल हम लोगों ने किया। और आज भी 18 पंचायत है, 18 पंचायत के सभी किसान जो भी तेज तर्रार किसान हैं और किसानशील हैं, वो सभी लोग इस यहाँ पर आकर अपने अपने बातों को रख रहे हैं। यही कहना है किसानों से, यही हमको संदेश देना है कि आप लोग समय पर बीज ले जाएं और अपने खेतों में उसको बोएं और अच्छे पैदावार लें। आप लोगों के लिए हर हमेशा हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। क्या लगता है किसान जो है लगातार खेती की ओर उसका रुझान बढ़ता जा रहा है? देखिए, अपेक्षा आजकल यदि आप शादी करने जाइएगा और कह देगा कि लड़का किसान है तो आप हे दृश्य से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा ही लीजिए,
हम चाहते हैं कि मैं किसान ही बनूं। मैंने नौकरी करके भी देख लिया है और हमारे मित्र लोग भी, लेकिन जो किसान प्रगतिशील होकर किसानी करता है, पैसा कमाने के लिए हम लोग नौकरी करते हैं, इज्जत के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन जो इज्जत किसान में है, जो पैसा किसानी में है, वो किसी विभाग में नहीं है। आप एक बार अपने मन से किसानी करके देखिए, तब देखिए आमदनी क्या है और मज़ा क्या है उसमें। इसीलिए हम चाहेंगे युवा वर्गों को कि आप शर्म ना करें, किसानी में अच्छे से ध्यान लगाएं। यदि आप पढ़ लिख के किसानी करते हैं तो और अच्छी बात है। कितना IITian जो है नौकरी छोड़ के किसानी करता है, अभी उसकी आमदनी लाखों में नहीं करोड़ों में टर्नओवर है। तो हम संदेश देना चाहते हैं युवा किसानों को कि आप खेती बाड़ी करिए और टेक्निकल विधि से करिए, जो कि आपका रिटर्निंग अच्छा हो, रोटी कपड़ा और मकान की जो भरपाई है अच्छे से हो। आप अपना नाम और पद? मेरा नाम नवल किशोर है, सहायक तकनीकी प्रबंधक अंधराठाड़ी। थैंक यू। तो जैसे कि नवल किशोर जी ने बताया कि किसान और जवान देश का दो मुख्य स्तंभ होता है, आता है आपके अन्न से ही संसार चलता है। यहाँ पर हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए किसान सलाहकार है अरुण राय जी, लगातार बने रहते हैं। किसानों के बीच में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपको स्वागत है और हम बता दें कि ये खरीफ प्रशिक्षण सह उपादान वितरण शिविर में हमारे विभिन्न पंचायतों के, अंधराठाड़ी के विभिन्न पंचायतों से प्रगतिशील किसान आए हुए हैं और उन्हें कृषि की नवीनतम तकनीक की जानकारी दिया जा रहा है हमारे प्रशिक्षकों के द्वारा, वरीय वैज्ञानिकों के द्वारा। संग संग विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में उन्हें सटीक जानकारी दिया जा रहा है, ताकि आपका खेती और कैसे बेहतर हो सके और उत्पादन अधिक से अधिक कैसे आप ले सकें, ये जानकारी दी जाएगी। जी। अपना नाम बता दीजिए। अरुण कुमार राय, किसान सलाहकार अंधराठाड़ी। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रगतिशील किसान है, जो कि खेती का काफ़ी गुण रखते हैं और विभिन्न तरीके से लोगों को जो है खेती करने के तरीके बताते हैं, जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होता है और उसका लाभ होता है। यहाँ पर आइए उनसे जानेंगे जो कैसे किसानों को खेती करने का आप टिप्स देना चाहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए जिससे अच्छी पैदावार हो सके। हम लोग चाहते हैं किसानों को जैविक खेती की ओर आने के लिए। रासायनिक खेती जो होते हैं बोने से ज़मीन का स्वास्थ्य खराब हो गया है और उससे आदमी और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। तो आप मनुष्य भी बहुत नाना तरह की बीमारी से लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं, पशु भी बीमार पड़ रहे हैं। तो इसीलिए सरकार का निर्देश है कि किसानों को जैविक खेती को अग्रसारित किया जाए। तो हम लोग जैविक खेती की जानकारी देते हैं कि जैविक खेती कैसे किया है, उस पर भी टिप्स देते हैं। और सरकार की लक्ष्य है कि किसानों का आमदनी दोगुना हो। तो सिर्फ धान और खेती करने से सिर्फ आमदनी दुगना नहीं हो सकता। तो हम लोग देते हैं कि समेकित कृषि, हर जितना भी है फल उत्पादन, मछली उत्पादन, मशरूम की खेती, पशुपालन, नाना जितना भी खेती है ना, सब तरह की खेती यदि अपनाएंगे लोग तभी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकता है। किसान को हम लोग इसी पर हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप लोग समेकित कृषि को अपनाइए। एक किसान एक सीजन में कितना मतलब कमा लेता होगा मुआवजा? देखिए अब किसान के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई सब्जी बेस्ट किसान जो होगा, बेहतर खेती करता है, उसको कितना मुनाफा होता होगा? अगर सब्जी खेती करता है तो एक कट्ठा में लगभग 1 एकड़ में लगभग साल में 2 लाख रुपया वो कमा सकते हैं। 1 एकड़ में 2 लाख। तो हम लोग जैसा कमाते हैं सब्जी खेती करके। रामपट्टी जो हमारा सब्जी का एक मॉडल गांव है और रामपट्टी का सब्जी ही मार्केट में मधुबनी जाता है, हम लोग उतना उत्पादन कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम सुंदर महतो।